इंडिया न्यूज पर देश का सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आतंकी मसूद अजहर पर राहुल रोज कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं और हर रोज बयान देते ही उनके साथ एक नया विवाद जुड़ जाता है। आज चेन्नई में उन्होंने मसूद अजहर को क्रिमिनल कह दिया। पूरा देश जिसे देश का दुश्मन कह रहा है, जिसे यूएनएससी में यानी यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए भारत मुहिम चला रहा है, उसे अपराधी कहकर, क्रिमिनल कहकर राहुल ने फिर से विवाद को गले लगा दिया। इससे पहले उन्होंने आतंकी मसूद अजहर को जी बोल दिया था, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। वहीं मसूद अजहर और एनएसए अजीत डोभाल की एक फोटो भी उन्होंने जारी कर डोभाल पर निशाना साधा था। उस पर भी उनको रक्षा विशेषज्ञों ने घेर लिया था। कुल मिलाकर चुनाव के लिए हर रोज राहुल गांधी विपक्ष को खुद ब खुद एक मुद्दा थमा दे रहे हैं। देश का सवाल में आज की बहस इसी बात पर करेंगे कि राहुल आखिरकार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। क्या वो बगैर सोचे समझे ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई खास मकसद है? क्या राहुल का मसूद अजहर पर बयान सेल्फ गोल साबित होगा क्या चुनावों में? क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, पहले उनके बयान को सुनिए। Second question is the man who planted the bomb. The architect of that bomb is a man called Masood Azhar, released by the BJP, sent to Pakistan, sent to Kandahar by the BJP. National Security Advisor was involved in that deal. So the BJP needs to explain exactly why they sent that criminal back. जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। राहुल गांधी के बयान को आपने सुना, पहले जी और अब अपराधी। सवाल यह कि मसूद अजहर आतंकी है या अपराधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा दे, फिर उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ शाजिया इल्मी जुड़ेंगी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी नहीं है। अजय उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुदेश गोयत है जो कि वेटरन्स राइट एक्टिविस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ मनीष अवस्थी हैं जो कि हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सबसे हम सवाल करेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान मसूद अजहर अपराधी। अजय उपाध्याय, सबसे पहले मैं आपके पास, आतंकी अपराधी? नहीं, आपको क्या लगता है कि अपराधी जो है, आतंकी को अपराधी आप नहीं कहेंगे? आप आतंकी को अपराधी बोल देंगे? आप आतंकी को अपराधी बोल देंगे? देश में कितने अपराध होते हैं, मुकदमों की सुनवाई होती है। प्रश्न करें तो मुझसे पहले उत्तर तो ले लें आप। प्रश्न पर प्रश्न करने लगेंगे, उत्तर ही नहीं लेंगे। ठीक है, बोलिए। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट का सलीका नहीं होगा। ठीक है, चलिए। जो देश में या विश्व में जो अपराधी है वो आतंकवादी भी अपराधी है, बाकी भी अपराधी है। अपराधी जो है वो निश्चित तौर पे, यदि आतंकवादी है और तो उसको निश्चित तौर पे हम अपराधी कहेंगे। अपराध का कंसेप्ट, जो अपराध करे, चाहे वो मानवता के विरुद्ध अपराध करे, देश के विरुद्ध अपराध करे, समाज के विरुद्ध अपराध करे, धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध अपराध करे, वो सभी अपराधी हैं। और जो आतंकवादी है वो निश्चित तौर पे अपराधी है। राहुल जी ने यदि ऐसा कोई शब्द कहा है तो उनके मायने इसी संदर्भ में लेने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, बड़े छोटे छोटे चीजों पर जो वर्ड्स का सेंस बिना समझे मीडिया इस पर डिबेट करती है। आज देश में चुनाव आयोग ने क्या कहा, इतना बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने कहा कि सेना के शौर्य पर और सेना के शहादत का पोस्टर लगाकर या सेना ने कोई काम किया उस पर आप राजनीति बंद कीजिए। उस पर कोई डिबेट नहीं। ये कौन सा डिबेट आप लोग शुरू करते हैं? आपका जवाब हो गया, लगता है, आपका जवाब हो गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आप जैसे सम्मानित पत्रकार को जो देश का सवाल आज है वो देश के सवाल पर बात होनी चाहिए थी। देश के सवाल, जो आज देश के सवाल है, अजय उपाध्याय सुन लिया मैंने आपको, प्लीज किसानों की समस्या, पहले तो इन चीजों पर बात होती तो ज्यादा अच्छा लगता। आतंकवादी सदैव अपराधी है। ठीक है, अपराधी अपराधी ही कहेंगे। डॉक्टर अजय प्लीज हो गया, सुनिए। अब आपकी दलीलें मैंने सुन ली। डॉक्टर अजय, मैंने आपकी दलीलें सुन ली। दर्शकों को यह भी बता दें कि शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर अजय, पहले एक बात बताइए, आप पहले तो एक काम आप मीडिया को मत सिखाइए कि हम बहस किस बात पर करें। नहीं, प्लीज हमें बहस किस पर, हमारा काम हम पर छोड़िए ना, आप अपना काम करिए। इसलिए मुझे डॉक्टर अजय हमारा काम हमें बताया गया था। ठीक है, तो मुद्दे बदल जाते हैं ना, कई बार वक्त के साथ मुद्दे बदल जाते हैं। अब जिस मसूद अजहर के संगठन ने जिम्मेदारी ली पुलवामा हमले की, जिस जैश के हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिस जैश के हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसके आका को आप जी कहे, उसके आका को आप अपराधी कह दे। आप एक बात बताइए, क्यों ना मुद्दा चेंज करें, क्यों ना हम मुद्दा चेंज करें? कटाक्ष और व्यंग में क्या आप अंतर नहीं समझते?
अरे जी तो श्री इसमें कौन सा कटाक्ष था? जी ने बोला जी को कटाक्ष मान लिया, करनी चाहिए डॉक्टर अजय जी को कटाक्ष मान लिया, बोला डॉक्टर अजय जी को कटाक्ष मान लिया, आपके मुरली मनोहर जोशी जी ने लगाया, उसमें कभी कोई डिबेट आपने नहीं की, उस पर भी डिबेट कर रहे थे। कटाक्ष और व्यंग पर आप लोग आजकल डिबेट शुरू किए हैं। आप विद्वान है, क्यों तिल मिला रहे हैं आप? यहाँ चर्चा हो रही है। मैं तो राकेश आपसे सवाल पूछ रहे हैं, भारत का सवाल, चर्चा हो रही है, आप तिल मिला। एक बात बताइए डॉक्टर अजय, एक बात सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके जी को हमने कमेंट मान लिया, व्यंग मान लिया, कटाक्ष अपराधी कौन सा कटाक्ष है? नहीं अपराधी, अरे मसूद अपराध क्या अपराधी आज नहीं यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी एक बात बताइए, होता तो फिर है। भारत छोड़ दे मुहिम, आता हूं मैं सर आपके पास, तो भारत छोड़ दे मुहिम, हम मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित न करवाएं। डॉक्टर अजय बताइए, एक बात का जवाब दीजिए आप, एक बात का जवाब। आतंकवादी को अपराधी नहीं कहा जाता, अपराधी नहीं होता। आपके देश में फिर जितने अपराध हो रहे हैं सबको आप आतंकी कहिए ना। जो आतंकवादी होगा क्या वो पुण्यात्मा है? इस देश में इसी संदर्भ में डॉक्टर अजय, इस देश में रोज मर्डर आतंकवादी और 100% अपराधी है। डॉक्टर अजय मानवता का अपराधी, डॉक्टर अजय मेरी समाज का अपराधी, अब बातों को घुमाइए, देश का अपराधी है। जलेबी मत बनाइए प्लीज, जलेबी मत बनाइए, क्या जलेबी मत बनाइए ना प्लीज। शब्दों का चयन आपको भी अच्छे से करना चाहिए। शब्द क्या मैंने शब्दों का चयन किया? आप अपने अध्यक्ष को तो समझा नहीं पाए, शब्दों का चयन वो सोच समझ कर कर रहे हैं आप। ऐसे थोड़े डिबेट होती है, फिर कैसे होती है आप बताएंगे? ठीक है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपको बेहतर इंसान के पास लेकर चलता हूँ। आपके जवाब के लिए इनसे मुफीद कोई होगा ही नहीं, आपके जवाब के लिए इनसे मुफीद कोई होगा ही नहीं डॉक्टर अजय, मेरा दावा है ये। सिन्हा सर नहीं होगा, आप बताइए। सिन्हा सर आप नहीं, आप आतंकी को अपराधी बोल दें, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, एक आतंकवादी नहीं मैं नहीं कहूंगा, मैं मसूद अजहर को डिग्रेड नहीं कर सकता हूं। वो आतंकी है, आतंकी ही है, हमारे आतंकी अपराधी होता है। मैं अपराधी नहीं करूंगा। फिर हमारे देश में जो खूनी है उनको क्या कहेंगे है या नहीं? अरे डॉक्टर अजय एक बात बताइए, हमारे देश में जो अपराधी है, जो जेलों में बंद है, उनको आतंकी बोल दीजिए फिर। आतंकी भी अपराधी है। सिन्हा सर प्लीज सिन्हा सर जवाब दीजिए इनका। एक चीज बहुत, आई थिंक मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दो शब्दों का। अपराधी वो है जो इंडियन पिनल कोड किसी भी सेक्शन के तहत अपराध करे। आप यदि हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं तो आप अपराधी हैं क्योंकि आपने कानून तोड़ा। लेकिन जब आपका हरकत मौत में कन्वर्ट होता है, किसी जानलेवा अटेम्प्ट होता है, जान का खतरा होता है, वो आतंकी माना जाएगा। बिल्कुल, जिससे कॉज ऑफ डेथ हो, मृत्यु का भय हो, मृत्यु हो, भय हो या मृत्यु हो, मृत्यु का अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो आईपीसी में जब ये 3 आईपीसी सेक्शंस में चार्ज होगा उसको आतंकवादी कहते हैं। आपने आतंकवादी को अपराधी करके तो बहुत ही खुली छूट दे दी उसको। नहीं, आपने चीन को बढ़ावा तो दे दिया, वो तो लगातार अरंगा लगा रहा है। एक आपने जहां इस आतंकी के बदले में उसको कहा अपराधी है, आपने तो पूरे उसके क्राइम को डाइल्यूट कर दिया, उसको फीका कर दिया, उसको तो उसका रंग ही खराब कर दिया। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा ख्याल है कि देखिए राकेश जी, मुझे दुख लगता है जब लोग किसी पार्टी के लोग कहते ओबामा जी, हाफिज सईद साहब, अफजल गुरु साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सड़क का गुंडा। ये है देश का ये मापदंड, ये देश के कुछ पार्टी की सोच। ठीक है सिन्हा सर, एक सवाल डॉक्टर अजय आपसे, फिर मैं शाजिया के पास, फिर मनीष जी का रुख करूंगा। अगर अपराधी आप कह देते मसूद अजहर को, तो पुलवामा क्या था, हादसा या आतंकी हमला? प्रश्न करते हैं पूरा देश। सीधी सी बात है ना भाई, हमारी अगर आतंकी वारदात मानेंगे तो आप हाफिज सईद को आतंकी क्यों मानेंगे? और हमेशा डॉक्टर शहादत है हमारे नौजवानों का। ये प्रश्न आप ऐसे करते हैं, अगर आपको प्रश्न करने में संकोच नहीं होता। बिल्कुल नहीं संकोच हो रहा है। अभी तो आपके अध्यक्ष को शहादत हुई है, संकोच नहीं हुआ। हमारे अध्यक्ष को संकोच नहीं हुआ, आतंकी को अपराधी बोलते हुए। राजनीति मुझे संकोच आएगा सवाल करते हुए, शब्दों पर राजनीति, मुझे संकोच आएगा सवाल करते हुए डॉक्टर अजय। आपके देख रहे हैं, आपके से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को संकोच नहीं आया एक आतंकी को अपराधी बोलते हुए। भारत सरकार मुहिम छोड़ दे, हम भारत सरकार मुहिम छोड़ दे, भारत सरकार मुहिम छोड़ दे, हम ग्लोबल आतंकी घोषित ना करवाए मसूद अजहर को। आज अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश खड़े हैं, हम छोड़ दें इस मुहिम को। देश को एक सही दिशा में पत्रकारिता का धर्म है, उसको भी आप लोगों को भी और आप बड़े अच्छे दिशा में ले चल रहे हैं। शहादत आप बड़े अच्छी दिशा में चल रहे हैं। पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको पुलवामा क्या था, पुलवामा क्या था, दुर्घटना। अरे उससे पहले हादसा और दुर्घटना तो उत्तर प्रदेश के पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा हमला आतंकी हमला था ना।
आप प्रश्न डॉक्टर किए अजय, क्या उनके पुलवामा बारे में आतंकी बोल हमला रहे था ना? हैं? मौर्य जी के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो मानता मौर्य हूं। जी के बारे में बोल रहे हो तो डॉक्टर अजय, बोलिए डॉक्टर कि मुख्यमंत्री अजय, हम जहां सवालों को बैठे सुनने हैं की भी मत यहाँ रखिए। का उप मुख्यमंत्री ने कहा था इससे पहले कि वो दुर्घटना थी। डॉक्टर अजय, ये मुख्यमंत्री अरे ने तो मैं उनकी भी आलोचना करूंगा साहब, ये मत सोचिए कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं। अभी शाजिया के पास चलता हूं मैं, संचालन अभी शाजिया के पास, अभी शाजिया, अरे बीजेपी की बारी आने दीजिए। आप बोल दीजिए ना। हाँ, आप ये मेरे हिसाब से पुलवामा आतंकी हमला था, आप क्या मानते हैं? अरे भैया उससे बड़ी शहादत इस देश को जो हमारे आतंकी हमला था ना, तो जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली उसका आका अपराधी कैसे हो सकता है? उसका आका आतंकी क्यों नहीं होगा? अरे क्या बात, चलिए ठीक है, आप नहीं जवाब देंगे। एक आतंकी को ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, यूज किया जाता है, शाजिया का अपराधी ही होता है। इस संदर्भ में 5 से 10 मिनट में आपके पास इतने बड़े डिबेट का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अब आप मुद्दा ही ना समझाइए, लेकिन आप बना रहे हैं तो उस पर चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल चर्चा हो रही है, ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं। शाजिया मैं आपको बहस में लाता हूं। डॉक्टर अजय की बात का जवाब दीजिए, और क्या भारत सरकार को मुहिम छोड़ देनी चाहिए कि मसूद अजहर को हम ग्लोबल आतंकी घोषित करवाएं? किससे पूछ रहे हैं? कौन सा? शाजिया इल्मी से। कौन सा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें अभी देखिए चाइना की तरफ से ही रुकावट आई है, और इससे पहली बार नहीं हुआ है, 3 बार पहले ऐसा हो चुका है। लेकिन पूरी तरह से जो प्रेशर है वो कायम है, बरकरार है, और कि हम इसको ग्लोबल टेररिस्ट दुनिया भर में इसको करार दें। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं, जब एक प्रमुख पार्टी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष इनको अपराधी बोल देते हैं, तो ये तो दिखाते हैं कि वो बहुत इमेच्योर है। उनके शब्दों का चयन पूरी तरह से गलत है। उनकी सोच और विचारधारा जिस तरह की भी है उसमें मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है। लेकिन उसके अलावा वो इंडिया के केस को भी बहुत ही एक डेलिकेट करता है, और मुझे लगता है बहुत ही सीरियस एक एलिगेशन है कि एक तरफ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसे दहशतगर्द को, जिसकी वजह से इतने भारतीयों की, सिविलियंस और सैनिकों की जाने गई हैं, उसको हम जाहिर सी बात है दहशतगर्द को, आतंकवादी को टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन ऐसे सेंसिटिव मोड पर जब इतनी बड़ी और रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो लगातार सत्ता में रही है उसके अध्यक्ष वो उसको अपराधी कह देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको ये काबिले माफ ये बात है, और ये राहुल गांधी को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। और आपके नेता भी शाजिया इल्मी की उनमें लियाकत है या योग्यता है, ठीक है, शाजिया इल्मी आपके नेताओं का भी बयान तो वो लिखकर, फिलहाल हमने सुना है, करने दीजिए, तो वो लिखकर अपनी बातों को रखे ताकि इस तरह की उनसे भूल ना हो। जी मुझे मालूम है आप केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने दुर्घटना शब्द का जरूर इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है वो भी बहुत पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो दुर्घटना नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ में जाबाज सेना के बारे में कहा। ठीक है शाजिया, किस तरह से डॉक्टर अजय की भी बात का जवाब दीजिए, और प्रमाण रविशंकर जी की बातों का भी चाहिए। उल्टा और उल्टी तरफ, श्री हाफिज कहा, उल्टी तरफ, और उसके बिल्कुल ठीक उल्टा, ना ही सिर्फ ये बार बार अपराधियों जी कहते हैं, बल्कि बाकायदा जो पुख्ता सबूतों की मांग करते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को फायदा होता है। ठीक है शाजिया, मैं आता हूं आपके पास। सोचिए कि किस तरह से हम नजर आते हैं पूरी दुनिया के सामने, और है, देश की जनता तो हमें देख ही रही है। शाजिया, मैं देश की जनता तो हमें देखकर आजमाई रही है। मनीष अवस्थी जी, हम ऐसे समय में जब आज यूएनएससी में इस बात पर फैसला आना है कि हम उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करवाएं, चीन की मंशा सामने आ गई है, उसने कहा कि सभी पक्षों को हम देखकर फैसला करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कि वो अपराधी है, क्या भारत की मुहिम कमजोर नहीं पड़ती है? देखिए, मुहिम कमजोर पड़ने की बात के साथ साथ राकेश हमें ये देखना होगा कि एक देश के सबसे बड़े, जैसा कि शाजिया भी कह रही थी और सब जानते हैं, कि एक वो पार्टी जिसने देश पर कम से कम 5 दशक से ज्यादा राज किया है, उसके अध्यक्ष किन शब्दों का इस्तेमाल करें, और वो एक गलती हो सकती है, जुबान फिसल सकती है, भाई वाक्य बनाने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, शब्दों की बाजीगरी शायद राहुल ना जानते हों, हिंदी बोलने में उनसे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक मेरे ख्याल से ये गलती, अगर विपक्ष ये कहता है कि ये विचारधारा तो नहीं, तो इस पे सोचना होगा। लेकिन ये गिरता स्तर, जिस तरीके से वायरल हो रही हैं चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए ये जो जंग लड़ी जा रही है कि तुम मेरा वीडियो निकालो मैं तुम्हारा निकालूंगा, जैसे रविशंकर प्रसाद ने लड़ी जा रही है कि तुम मेरा वीडियो निकालो मैं तुम्हारा निकालूंगा, जैसे रविशंकर प्रसाद ने भी कहा। बिल्कुल, शाजिया भी मानेंगी कि रविशंकर प्रसाद अगर कह रहे हैं तो वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, और मंत्री रहते हुए वो अगर जी लगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे देश अपमानित होता है, देश का सम्मान अपमानित होता है कि आप एक आतंकी को
अगर इस तरह से सम्मान देकर, जी लेकर या साहब कहकर अगर करते हैं तो मैं ये समझता हूं ये लज्जास्पद बात है। बिल्कुल लज्जास्पद बात है, लेकिन बड़ी अजीब बात है मनीष जी कि जहां से हमें सबसे ज्यादा गंभीरता की उम्मीद होती है ना, निराशा वहीं से मिलती है और बीजेपी की सरकार यही कर रही है। सिन्हा साहब आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अपने दूसरे गेस्ट का विरोध करूंगा। 10 सेकेंड। जब हम क्रिकेट टीम का कैप्टन सेलेक्ट करते हैं तो बेस्ट चाहिए, जब हम अस्पताल जाते हैं तो बेस्ट डॉक्टर चाहिए। 132 करोड़ का प्रधानमंत्री की क्या काबिलियत होनी चाहिए, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। जिस आदमी को शब्दों का चयन नहीं आता है, यदि आप समझिए कि विदेश में जाके गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया, हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी, एकदम देवधूमित हो जाएगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि काबिलियत है नहीं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस तरह सिन्हा साहब काबिलियत पे अभी हम बात न करें। नहीं, काबिलियत तो है। जिस आदमी को शब्दों का चयन नहीं आता है, अभी इस वक्त नहीं मनीष जी, जिस आदमी को शब्दों का चयन नहीं आता है, आप देखिए, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जो करना कीजिए, लेकिन जब आप भारत के सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आपकी काबिलियत। सिन्हा सर, मैं मनीष जी की बात को सेकंड भी करूंगा, मनीष जी की बात को सेकंड भी करूंगा। हम देश को ऐसे किसी आदमी के हाथ में नहीं सबको सुपुर्द कर सकते। ठीक है, यह आपका विचार हो सकता है, यह आपका विचार हो सकता है, लेकिन हम यहां पर मनीष जी की बात को सेकंड करूंगा। अजय, मैं आपके पास आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सुदेश गोयल जी हैं। सुदेश जी, अगर हम या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जैशे मोहम्मद का जो आका है मसूद अजहर, उसे अपराधी बोल देते हैं, तो क्या उन 40 परिवारों की भावनाओं पर असर नहीं पड़ता है? क्या उन्हें ठेस नहीं पहुंचेगी? जिनके जवान, जिनके घर के बच्चे, वहां पर जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश के नेताओं को, कोई भी नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, हमेशा सैनिकों का अपमान करते हैं। कोई कहता है कि अच्छी शराब पीनी है तो सेना में चले जाएं, कोई कहता है कि सैनिक तो मरने के लिए ही जाते हैं। यहाँ तक कि एक महाराष्ट्र के नेता ने ये बोल दिया कि सैनिक तो बॉर्डर पे रहते हैं, उनकी पत्नियां घर में मां बन जाती हैं। इनडायरेक्टली क्या सैनिकों की पत्नियां चरित्रहीन हैं? पूछना चाहती हूँ। उस टाइम भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, हमें बहुत दुख होता है। सिर्फ भाषणों से सम्मान नहीं मिलता, ग्राउंड पे विधवा बहनों का साथ देना होगा, उनके शहीदों के परिवार का साथ देना होगा, मदद करनी होगी। सिर्फ नारे लगाना, देशभक्ति, सैनिकों से ज्यादा देशभक्त और कौन हो सकता है? निस्वार्थ भाव से, न जाति देखते ना धर्म देखते। ठीक है, एक कमेंट छोटा रखेगा, फिर मैं डॉक्टर बहन ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। जो ऐसे राजनीतिक घटिया सड़क के छाप राजनीतिक में आते हैं, उनको पॉलिटिकली बैन करो आप। कभी भी इलेक्शन नहीं, अब ये तो करना पड़ेगा। आप हमारी बहन के चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते। हमारा पॉलिटिकल बाहर रहता है, ईमानदार हो जाएगा और हो जाए, नहीं चलेगा, का समाधान मिल जाए। एकदम नहीं चलेगा ये हम अपनी बहनों और बेटियों पे ऐसे उंगली नहीं उठाने देंगे किसी सड़क छाप नेता। उंगली तो नहीं उठनी चाहिए मनीष जी, इतना पॉलिटिकल सिस्टम में बैन करना चाहिए, सवाल नहीं होता है। हिम्मत कैसे हुआ ऐसा सेंटेंस बोलने का? सिन्हा साहब, मुझे ये लगता है कि भाषा का संयम और शालीनता तो हर एक को बरतनी चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे आम इंसान। नहीं, आप फौजी की बहन, एक आप जानते हो फौजी का परिवार कितना सेक्रीफाइस करता है, आपको आभास है? मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। मेरा एक जूनियर बोला था कि जब एक उसका जान पहचान का कोर्समेट था, वो 11 महीने के बाद आया, तब तक बच्चा जन्म के बाद वो पहली बार देख रहा था, और उसका छोटा बेबी जो था वो 1 साल का ही। बिल्कुल, सुनो क्या बोलता है, राकेश सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है, मम्मी ये अंकल घर से कब जाएंगे? ऐसा हम जिंदगी देखते हैं, और उसके बाद ये सड़क छाप लोग उंगली उठाते हैं हमारी बहनों पे। नॉनसेंस। बिल्कुल हम देश के जवान जो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, जो हमारे लिए कष्ट सहते हैं, हम हमेशा उनका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे सिन्हा सर। लेकिन मनीष अवस्थी जी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना ईमानदार है कहां? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई आखिर जिन पर हम तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। जब बागमा ने आग दी मेरे आशियाने को, यही नेता है जिन पर सारी जनता देखती है, लोकतंत्र का पर्व सामने है। लेकिन आप स्तर देखिए, यानी दे आर स्टूपिंग डाउन टू द लेवल जहां पे कोई लेवल ही नहीं बच रहा। कहां जाकर ये सिस्टम रुकेगा? और अगर राजनेताओं से इस तरह की बोलचाल और इस तरह की भाषा सामने आती रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को। ठीक है, एक ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर अजय, मैं आपके पास सीधे आऊंगा। डॉक्टर अजय, सीधे आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, और सवाल यही होगा कि क्या मसूद अजहर को आगे करके अब चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? ब्रेक के बाद। कंधार हाईजैक की कहानी दीपक चौरसिया की जुबानी। क्या जमीन घोटाले में पति के साथ प्रियंका भी शामिल? राहुल गांधी ने किसे कहा आप मुझसे ज्यादा समझदार?
प्रेजेंटेड बाय इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान के 2 विमान देखे जाने से हड़कंप। भारतीय रडार ने पकड़ी पाक विमानों की लोकेशन, सुरक्षा एजेंसियों को किया गया अलर्ट। पुलवामा में आतंकी से मुठभेड़ में जवान शहीद। श्रीनगर की अकाली पोस्ट पर तैनात थे आशिक अहमद। आतंकियों का अभी तक सुराग नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट का दावा, सेना ने शिफ्ट किए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकियों के शव। ब्रेक के बाद चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस हिस्से में मैं शाजिया इल्मी आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। शाजिया, राहुल गांधी ने कभी जी कहा, कभी अपराधी कहा। आपके नेताओं ने क्या कहा? रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, मुरली मनोहर जोशी की बातचीत कर लें। जी, रविशंकर प्रसाद जी ने खुद इसका स्पष्टीकरण किया और उन्होंने बताया कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि जी उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उन्होंने किस तरह का एक मुंह तोड़ जवाब ही नहीं, इतना ज्यादा फोर्सफुल अटैक किया और उस तोड़ जवाब ही नहीं, इतना ज्यादा फोर्सफुल अटैक किया और उस संदर्भ में बताया। नहीं, संदर्भ का हवाला तो फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय ने भी दिया। तंजिया तरीके से संदर्भ का हवाला तो उन्होंने भी दिया ना शाजिया। तंजिया वो अंदाज था, लेकिन केशव नहीं, मैं बता, मुझे खत्म करने दीजिए, बस 30 सेकंड लगेंगे। तो देखिए, कभी कभी भाषा में इस तरह की भूल चूक होती है, हम समझ सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ओसामा जी भी कहते हैं, आप उसको भी भूल चूक मान सकते हैं। लेकिन ये वही दिग्विजय सिंह है जो लगातार तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो बट्टा हाउस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताते हैं। ये वही एनकाउंटर पर मत जाइए शाजिया, आपसे सवाल कुछ और, मामले को आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों की अगर जुबान फिसले तो आप उसे जुबान फिसलना मान लें, आप उसे भाषाई गलती मान लें, बात कर रहे हैं। लेकिन वो गलती अगर कांग्रेस से हो जाए, उनके अध्यक्ष से हो जाए, उनके नेताओं से हो जाए, तो आप आपने बताया कि मसूद अजहर की बात कर रहे हैं, उससे रैलियों में बार बार नहीं, मसूद अजहर का ताल्लुक एनकाउंटर से है। मेरे ख्याल से मसूद अजहर का ताल्लुक एनकाउंटर से है। अगर आप मसूद अजहर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें अपराधी या दहशतगर्द कहा जाए, तो उसका काउंटर उनका पूरा तरह से उनका ताल्लुक को आपके नेताओं ने तो जी बोला है शाजिया, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप उसे भाषाई गलती बता रहे हैं। भारत के सीने पर जो मार है वो पूरी तरह से है, तो ये ना कहिए कि उसका ताल्लुक नहीं है, ये कह ना कहिए। तो मैं कह रही हूँ भाषा एक चीज है और सोच और विचारधारा। तो आपने कैसे तय कर लिया कि कांग्रेस की सोच खराब है? आपने कैसे तय कर लिया कि राहुल गांधी की सोच खराब थी? आपने कैसे तय कर लिया कि डॉक्टर अजय उपाध्याय की सोच खराब थी? भाषा की आता हूं सर, बोल रही हूँ कुछ। अरे बोलने मुझे देंगे? नहीं, बोलने दे रहा हूँ, बोलने तो देंगे आप जी, बोलिए। आप मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी ना भाई साहब। नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं बीच में। अब आप ऐसी बात बोल रही है ना शाजिया, तो बताना चाह रही थी आपको कि सिर्फ भाषा की बात नहीं है यहाँ पे। आपको याद है राहुल, अरे चलिए आप बोल दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, बोलिए, मेरी बात हो गई, आप बोलिए। ठीक है, मेरी बात हो गई, आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप बोलिए जितने बोलना। नहीं, मैं सही गलत तो आप लोग तय नहीं कर पा रहे। नहीं बोल पाई, आप लगातार आप लोगों के पास जिम्मेदारी है, सत्ता में है आप लोग, सही गलत की जिम्मेदारी तो पहले आपकी बनती है, वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे आप लोग। ठीक है, आप बोलिए भाई साहब, आप बोलते रहिए भाई साहब। नहीं, बोलने के लिए आपको बुलाया, मेरा काम सवाल करना था, लेकिन सवाल पर आपको आपत्ति हो रही है। आप नहीं बोलने दे रहे मुझे, तो आप मुझे नहीं बोलने दे रहे। मैं जब भी बोल रही हूँ लगातार रोक रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। भाषा की बात नहीं है, मैं बोलूं? आता हूँ मैम आपके पास। जब मैं 2 बार मैंने कोशिश की, आपने मुझे रोका। अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं बीच में। बोलिए। मैं कह रही हूँ सिर्फ भाषा की बात नहीं होती है, सोच की भी बात होती है। राहुल गांधी खड़े थे कन्हैया के साथ कि नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे कि नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी। मणिशंकर अय्यर गए थे कूदते फांदते हुए पाकिस्तान की नहीं? मनमोहन सिंह को देखा था पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ की नहीं? जरूर बात करते हुए हम मसूद अजहर
प्लीज फिर से बोलने लगे आप। ड्रैग मत करिए बहन फिर से को, बोलने लगे। ड्रैग मत करिए। फिर से बोलने लगे, फिर से बोलने लगे। देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको शौक है, आप लगातार कांग्रेस छोड़ी भाई सब तोड़ने की बात होती है। शाजिया प्लीज, शाजिया प्लीज, की बात होती है। आप सिखा रही है कि कांग्रेस की सोच, कांग्रेस ने मैंने जवाब दिया, फिर आप बीच में लोगों ने सवाल हुआ है कांग्रेस। डॉक्टर रजा प्लीज। सिन्हा सर एक कमेंट आपका। राकेश, दो चीजें हैं। एक होता है अंग्रेजी में कहावत है एरर ऑफ इंटेंट और एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट को माफी दिया जा सकता है, एरर ऑफ इंटेंट को माफी नहीं दिया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो किसी चीज किसी स्तर के लिए बहुत गंभीर है वो दूसरे स्तर के लिए उतना गंभीर नहीं होगा। यदि कमांडिंग ऑफिसर एक फुल कर्नल गलती करता है उसका चार्ज बहुत सीरियस है, सिपाही गलती करता है उतना सीरियस फौज नहीं देखती है जब इंक्वायरी करती है। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो ऐसी जो शब्दों का गलत चयन जो होता है वो बहुत ही गंभीर विषय है। विदेश जाएंगे ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तो धज्जी उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये ठीक है समझने सर, ठीक है मनीष जी। बीजेपी की ओर से भाषा में गलती हो तो भाषाई गलती, कांग्रेस की ओर से गलती हो, एक मिनट आता हूं, सर का कमेंट ले लूं। बीजेपी की ओर से भाषाई गलती हो तो भाषाई गलती, जी कह दे तो गलती हो गया, चलिए मान लिया। कांग्रेस की ओर से हो जाए तो उनको पहाड़ टूट पड़ता है। बीजेपी से अगर ये गलती हो जाए, जुबान फिसल जाए, तो वो चमत्कार मान लेना चाहिए, और अगर कांग्रेस से होता है तो वो अपराध यानी क्रिमिनल। मुझे ये लगता है हमारी जो डिबेट और चर्चा जहां से शुरू हुई थी राकेश, उसकी भाषा ही बदल गई। जैसे जैसे आगे बढ़ी भाषा बदल गई। मुद्दा ये है कि हम क्या इस तरह के दहशतगर्द और आतंकियों को सम्मान देकर हम अपने सैनिकों का, अपने सैनिक जिन्होंने शहादत दी है उनका अपमान नहीं कर रहे। चर्चा इस पे होनी है, लेकिन बात घूम फिर के कहां से कहां जा रही है, न सिर न टांग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जवाब और जो बातचीत करें, डॉक्टर अजय आप भी बात इस बात पे करें कि आखिर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है उस पे उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। शाजिया तो ये मान रही है कि भाई अगर रविशंकर प्रसाद ने कहा तो इस बात का उन्हें खेद हुआ, आपके अध्यक्ष अभी तक चुप है ना। तो और डॉक्टर अजय मैं एक बात और छोड़ू ना, तो जी जो कहा गया था उस पर कोई खेद हुआ और आज तो अपराधी कह दिया गया। ठीक है जी, यदि सुनेंगे तो उत्तर दूंगा। जी जो कहा गया था आप सबने देखा, पूरी मीडिया ने देखी और पूरे देश जान रहा है कि जी उन्होंने कटाक्ष वर्ड में, कटाक्ष करना, व्यंग करना और सम्मान देना दोनों अलग है। रविशंकर प्रसाद जी ने सम्मान में जी कहा था और मुरली मनोहर जोशी जी ने सम्मान में श्री लगाया था, जबकि उन दोनों ने स्वयं से इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। साजिया जी के माफी मांगने से माफी नहीं बनती है। और चूंकि रविशंकर जी नहीं रविशंकर जी देश के, सुन लीजिए एक मिनट, रविशंकर जी आज कानून मंत्री हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, भी मैं मानता हूं। कानून मंत्री टेंशन में नहीं, अभी सिन्हा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, डॉक्टर अजय राहुल गांधी, अगर आप रविशंकर को बड़ा आदमी और कानून मंत्री कह रहे हैं तो राहुल गांधी आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल जी ने जी, क्या आप उन्हें कम आंक रहे हैं? नहीं, मैं यही तो बात आपको बोल रहा हूं कि राहुल जी ने जो जी शब्द लगाए थे वो व्यंग में लगाए थे। अब डॉक्टर अजय बात बताइए, आप लगा दे तो व्यंग हो जाता है, वो लगा दे तो कुछ और हो जाता है। ये कहां से तय कर देते हैं? और गलती होती है, इतना ज्ञान कहां से आ जाता है? अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, हम व्यंग कर रहे हैं। यदि व्यंग को आप सुन लीजिए, यदि व्यंग को आप मान रहे हैं कि वो उन्होंने सम्मान में लगा दिया तो उन्होंने सम्मान में पहले तो नहीं अपराधी कौन सा व्यंग? अच्छा एक बात बताइए, अपराधी कौन सा व्यंग होता है? चलिए हम जी तो कमेंट में कह देते हैं, अपराधी कौन सा व्यंग होता है? रिसर्च स्कॉलर है डॉक्टर अजय, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह से अगर व्यंग कहा गया तो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी तो देखिए। 56 इंच के सीने के साथ वो रेफरेंस था। यदि वो रेफरेंस नहीं होता मनीष जी तो निश्चित तौर पे वो गलती मानी जाती और वो गलती हम स्वीकार। ये बात इसलिए अहम क्यों है डॉक्टर अजय? ये बात या हाफिज सईद को डॉक्टर या जो आपके मसूद अजहर की बातें आप चल रही है, एक भी व्यक्ति को आतंकी कहिए ना, आतंकी कहिए, आतंकी कहिए कि आतंकी है। ये बताइए मनीष जी, राहुल जी आज से नहीं पिछले 5 साल से आप उनका स्पीच उठाइए, जिस मसूद अजहर को भाजपा के माननीय उस समय के जो हमारे मंत्री थे, विदेश मंत्री, वो लेकर कंधार छोड़ आए थे। अजीत डोभाल साहब भी उसमें थे जो आज एनएसए है। बावजूद
हमने तो कभी उस पर आपने प्रश्न देखा नहीं था, लगाया। आपने देखा था आज भी कांधार कहते गए थे। हैं आशा कि क्या भाई बताइए, आपने ये देखा था गलती डोभाल थी, गए थे कांधार। सरकार उस गलती को नहीं स्वीकारती है। डॉक्टर अजय, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। डॉक्टर अजय, आपने मसूद देखा था अजहर को फ्रेम में पकड़ के लाने की जरूरत है और सभी पार्टियां इस बात के लिए आपके साथ है। सरकार मैं आऊंगा। आपने जो अच्छा जिक्र किया ना, मैं सही रूप में मुझे मालूम था। सुनिए डॉक्टर अजय, मसूद अजहर डॉक्टर अजय सही में सजा ठीक है डॉक्टर अजय, ठीक है डॉक्टर अजय, आपने जो छेड़ी बात ना मापत नहीं है, उसे बहुत ही एक सजा होगी। लेकिन वो 190 लोगों की नहीं बात कर रही है और इसका काफी आंकड़ा है। ठीक है की पत्नी है, डॉक्टर अजय, बात उन्होंने कही। डॉक्टर सेना पर कोई सुनिए तो मेरी बात चाहिए न उसके सौर पर कोई प्रश्न होना चाहिए। जिसने भी किया उस पर भी कांग्रेस ने कभी उसको साथ नहीं दिया। डॉक्टर अजय, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी और मुझे मालूम था कि आपकी ओर से बात आएगी, तो मैं अच्छा खासा रिसर्च लेकर बैठा हूं। सुदेश जी, आपकी बात फिर मैं आता हूं। शहादत पे सरकारें जो उनका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनीतिक कारणों के लिए, ये देश का दुर्भाग्य है। कोई भी पार्टी हो, मुझे बहुत दुख होता है कि जो नेता हमारे सैनिकों की वर्दी पहन के वोट मांगते हैं, वो हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। सैनिक की जो वर्दी है वो खरीदी नहीं जा सकती, कमाई जाती है। देश का सिपाही बनने के लिए जोश होना चाहिए, अंदर से दिल और दिमाग में जान होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, ना कि वर्दी पहन के आप देश का सिपाही नहीं बन सकते। और जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ उसके कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर अजय, मेरी बात सुन लीजिए। दर्द आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, सुन लीजिए। नहीं 10 सेकंड नहीं, आप पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 10 सेकंड कोई नहीं, क्योंकि आपने जो बात छड़ी ना, आप कांधार को लाकर सियासत करते हैं। उस प्लेन में एनएसए अजीत डोभाल जो इस समय एनएसए हैं, वो उस समय गए थे कि नहीं गए थे, आप लोगों ने देखा नहीं, लेकिन आप लोगों ने उस समय वो गए थे। उस समय वो गए थे, भारतीय खुफिया ब्यूरो के वो स्पेशल डायरेक्टर वो गए थे। और तमाम अधिकारी के रूप में उनका जाना उस समय की मांग थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? लेकिन वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य नहीं थे। लेकिन वो जो डीआईबी होता है, वो डीआईबी उसका सदस्य होता है। तो उन्होंने अगर ये जिम्मा अजीत डोभाल को उस समय दिया, तो वो अपने सेवा का, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वहां जाकर उन्होंने जो भी कोशिश। ठीक है डॉक्टर अजय, मेरी बात एक साथ जवाब दीजिएगा। में खुद ही उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, आपके पास भी ये रिसर्च होगा। और उन्होंने क्या कहा कि वो राष्ट्र विरोधी काम था, वो राष्ट्र हित में नहीं था। ठीक है, अब आप लोगों का काम मैं गिनवा देता हूं, आप लोगों का काम गिनवा देता हूं, उसके बाद मैं शाजिया का रुख करूंगा। आप लोगों का काम गिनवा देता हूं। जो आपने कांधार और मसूद अजहर को छोड़ने पर सवाल उठाया ना, आप लोगों ने क्या किया था? 5 साल जेल में रहा था, क्यों नहीं सजा दिलवा दी थी? अच्छा, और सुन लीजिए, काफी रिसर्च लेकर बैठा हूं। और आतंकी को जहां तक छोड़ने की बात है, मनीष सर ने अच्छी बात कही, वहां 150 से ज्यादा लोगों की जान की बात की। 190 आप लोगों ने क्या किया? सुन लीजिए, काफी कुछ लेकर बैठा हूं, मुझे मालूम है ये बात आएगी। तसदुकदार किडनैप केस आपको याद है? 1992 का 3 आतंकी छोड़े गए थे, उनकी रिहाई के बदले 1992। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मीर नसरुल्लाह किडनैप केस मार्च 1992, जम्मू के पूर्व मंत्री मीर के बेटे थे। सुन लीजिए ना, अरे मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी सुन लीजिए डॉक्टर अजय, पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं आऊंगा, जवाब दीजिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, नाहिदा इम्तियाज किडनैप केस 27 फरवरी 1991, 5 आतंकी छोड़े गए थे रिहाई के बदले। 2010, मैं ठीक हूं, 2010 अगर मैं ठीक हूं तो गुडविल जेस्टर के तहत आपने लश्कर, हिजबुल, जैश के 25 आतंकी छोड़े थे और इनमें से एक शाहिद लतीफ वापस लौट कर आया था। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। नहीं, बताइए। ये 2010 का जो आपने रिपोर्ट दिया है, मुझे लगता है इस पर आपको पुनः मैं चेक करके बैठा हूं। गुडविल जेस्टर तो डॉक्टर अजय, मैं चेक करके बैठा हूं, प्लीज आप जवाब दीजिए। आपने क्या करवाई की? जहां 190 लोगों की जान की बातचीत की, आपने एक शख्स के बदले 5 आतंकी छोड़े थे। लेकिन एक चीज बता दिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सेना की जहां तक बात आई है, कांग्रेस पार्टी ने न कभी समझौता किया है। अरे तो ये क्या था जो गिनवाया, ये क्या था डॉक्टर अजय जो मैंने गिनवाया वो क्या था? सियासत करते हैं डॉक्टर अजय, जो मैंने गिनवाया वो क्या था? अभी बहन ने हमारी जो कही कि सेना पर सियासत मत कीजिए, सेना प्रजातंत्र में सेना का भूमिका है। मनीष जी की बात सुनिए, फिर चर्चा करो। मुझे याद है उस समय मैंने ये कवर भी किया था। मैं आपको ये बताऊं, उस समय उनकी मांग 36 लोगों को छुड़ाने की थी। केवल 3 लोग जो भारत सरकार ने छोड़े, आप ये समझिए कि कितने ज्यादा नेगोशिएशन हुए होंगे, क्योंकि 190 बेगुनाह जान ज्यादा बड़ी। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न आपके माध्यम से आपके व्यूअर और आप देख रहे हैं कि क्या वो काम आपने सही बताया कि वो सही था। आज
आज जो काम आज शहादत हुई हमारे सैनिकों की, शायद उस दिन वो काम नहीं हुआ होता तो शहादत नहीं होती। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। आप जो बता रहे हैं काम सेना ने किया, डॉक्टर अजय, सेना के पीठ डॉक्टर अजय, आपने मेरे सवाल का जवाब में जा रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने क्या किया है? डॉक्टर अजय, यही कहा है कि आप सैनिकों का पोस्टर लगाकर चुनावी राजनीति। डॉक्टर अजय प्लीज, कितनी अच्छी बात चुनाव आयोग ने की। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। यही बात हम प्लीज, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दिया आपने, जो मैंने आपको सुनवाया दे दिया। नहीं दिया, नहीं एकदम नहीं। फिर आपने एक लोगों के बदले छोड़े, आपने एक लोगों के बदले छोड़े दीजिएगा। अरे एक मिनट, अच्छा डॉक्टर अजय, एक मेरी गलती सुधार दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। जो केंद्रीय गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रामो बामो की सरकार, डॉक्टर अजय उस समय भाजपा सरकार में थी। मैं हाथ जोड़ूं, दूसरी बार हाथ जोड़ूं आपसे, शांत रहने के लिए। डॉक्टर अजय आपसे हाथ जोड़ूं। मैं अपने पहले से कहना चाहूंगा कि जो सुदेश गोयल जी हैं, जरा उनका डेजिग्नेशन आप ठीक करें, वेटरन राइट एक्टिविस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। शाजिया, एक जवाब आपसे, फिर मैं सिन्हा साहब का रुख करूंगा। आवाज सुनाई नहीं, ऑडियो। शाजिया, आवाज आ रही है आपको? सिन्हा साहब आपका कमेंट। देखिए, कुछ ऐसे ऐतिहासिक बातें मैं सामने रखना चाहता हूं जिससे फौजी होने के नाते, मैं पॉलिटिकल फील्ड में बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को डिफेंस फील्ड में ही, कि हर एक वॉर के बाद फौज का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड किया गया। यह कांग्रेस सरकार ने किया, यह सच है। 1971 के बाद जब हमको लड्डू मिलना चाहिए था, हमको क्या मिला? जो पेंशन हमारा फौजियों का था वो 70% से लाके ले आया 50 पे, और सिविल का था 30%, उसको बढ़ा के कर दिया 50। वाह, खिलाड़ी फौज। ठीक है, सिन्हा साहब मैं आता हूँ। सिन्हा साहब ने शाजिया आपने बातें सुनी होंगी। डॉक्टर अजय प्लीज, आप शाजिया को बोलने का मौका दीजिए। साहब ने कांग्रेस पर प्रश्न लगाया है। अभी जो जीडीपी का 1.59 आप देख लीजिएगा, बल्कि 5.8 सर्वाधिक 1962 के बाद सबसे कम बजट इस सरकार ने इस बार किया है। उसका भी चले जाइए, उसका कहां लेकर जा रहे हैं, उसका भी कमेंट मारता हूं। लेकिन भाजपा तो सही शाजिया पे जाना चाहिए। ठीक है, शाजिया, डॉक्टर अजय की आपने बातें सुनी होंगी, जवाब दीजिए उनका। जी, तो मैंने अभी भी सारी बात सुनी। कंधार की डिटेल जो है IC-184 की, अगर किसी ने भी गंभीरता से उसे पढ़ा होगा या जानता होगा, तो उस विमान में डोवल जी बिल्कुल नहीं थे, वो ऑन ग्राउंड नेगोशिएटर थे। सही कह रहे हैं मनीष जी कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं थे, उस हैसियत से नहीं गए थे। जसवंत सिंह को इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि वहां पे एक मिनिस्टर का होना जरूरी था, जो उस वक्त फौरन ले, तब उसे वो भी कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोगों को छोड़ने की और करीब 500 मिलियन रुपीस की वहां पे दरकार थी, वो मांगा जा रहा था। तो अजीत डोवाल उस कैपेसिटी में गए और ऑल पार्टी रेजोल्यूशन में बाकायदा अपने ही हॉस्टेजेस इतने ढेर सारे थे। और आपको रूपेन कटियाल की पूरी स्टोरी पता है, किस तरह से 25 साल का जो नवयुवक था जिसको बेरहमी से जो मारा गया था। ये जब सर्टिफिकेट अजीत डोभाल जी देते हैं कि उनको बम बनाने नहीं आता, मसूद अजहर को निशाने लगाने नहीं आता, मसूद अजहर को छोड़ने से 200% जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ गया, जो उन्होंने लिखित में दिया है, ये उनके आर्टिकल है और ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए आपने अपराधी कह दिया, क्या मसूद अजहर के इसलिए आपके अध्यक्ष ने अपराधी कह दिया, टूरिज्म बढ़ गया। डॉक्टर अजय, इसलिए आपके अध्यक्ष ने गोली चलाने नहीं आती, क्या उसको EID बम बनाने नहीं आती? डॉक्टर अजय एक लाइन में जवाब, डॉक्टर अजय एक लाइन में जवाब प्लीज, नहीं समय मुझे सबको करना पड़ेगा। डॉक्टर अजय रूप अपनाया, डॉक्टर अजय, इसीलिए आपने अपराधी कह दिया उन लोगों से। नहीं है जवाब आर्टिकल है। मनीष जी एक कंक्लूसिव कमेंट आपका, इसीलिए क्या कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको अपराधी कह दिया, मसूद अजहर को अपराधी कह दिया? तो है ही, वो आतंकवादी है, आतंकवादी होने के कारण वो देश का अपराधी है, हमारे देश का अपराधी। जो माहौल सामने है इस समय
देखिए आप लोग इतने बौखला गए हैं, आप लोग इतने बौखला गए हैं और आप लोग तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। भावनाओं का ज्वार है, भावनाओं का ज्वार है और ये भाषाई उन्माद केवल वोट के लिए अगर हुआ है तो वो गलत है, वो गलत है। चुनाव के साथ आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव सामने, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जाहिर सी बात है भाषाई मर्यादा रखनी चाहिए, उन्माद नहीं फैलाना चाहिए और खास तौर पर जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ तो जो भी बोलना चाहिए वो सोच समझकर बोलना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।